नमस्कार बच्चों। आज की कक्षा का हमारा अगला विषय है बेटा क्रिया। ठीक है, क्रिया किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं, उनकी भेदों की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया की परिभाषा होगी बेटा, जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा करने का बोध हो, ठीक है, या पता चले, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, रोना, होना, सोना, बोना, उगाना, काटना, पढ़ना, लिखना, याद करना, गाना, नाचना, लड़ना आदि सारे के सारे जो है क्रियाएं हैं। ठीक है, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण देख सकते हैं आप, दिनेश कविता पढ़ता है। ठीक है, दिनेश कविता पढ़ता है, यानी कि यहाँ पर जो पढ़ता है, जो दिनेश जो है कौन सी क्रिया कर रहा है, पढ़ने की क्रिया कर रहा है। उसके बाद गुरुजी ने छात्रों को बुलाया, भालू नाच रहा है, इसमें भालू नाचने की क्रिया कर रहा है। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि जहाँ है वाक्य के अंत में है, था, थे, भी जो है ये शब्द भी जो अगर आते हैं तो वो सारे के सारे क्या है, क्रिया शब्द। जैसे आज रविवार है आ गया यहाँ पर। ठीक है, कल शनिवार था आ गया यहाँ पर, तो ये भी क्रिया शब्द है, दोनों के दोनों ही। ठीक है, उसके बाद अगर हम धातु के बारे में बात करें तो धातु होती है क्रिया का मूल रूप। ठीक है, तो क्रिया का मूल रूप जो है वो धातु कहलाता है। जैसे लिख, पढ़, जा, खा, गा, री आदि। जैसे लिख धातु है और लिख से जैसे क्रिया क्या बनेगी इसकी, लिखना। पढ़ एक धातु है और धातु की इससे क्रिया क्या बनेगी, पढ़ना। जा से जाना या गया। खा से क्रिया क्या बनेगी, खाना। गा से क्रिया क्या बन सकती है, गाना। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये सारे के सारे क्या धातुएं हैं, और क्रिया जो है वो, क्रिया का जो मूल रूप है वो धातु ही है। धातु से ही जो है क्रिया का बनना आरंभ होता है। आगे देखते हैं। जैसे भी मैंने आपको बताया कि इन्हीं से लिखता है, पढ़ता है, जाता है आदि क्रियाएं बनती हैं। तो क्रिया के अगर भेद के बारे में अगर हम बात करें तो कर्म के आधार पर बेटा क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ध्यान से देखना सभी विद्यार्थी, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया था कि स का मतलब होता है सहित और कर्मक का मतलब होता है कर्म के, यानी कि कर्म के साथ इन वाक्यों में क्रिया के साथ जो है अगर हम प्रश्न करें क्या किसे, ठीक है, क्या और किसे प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह कर्म कहलाता है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझ आएगा आपको अच्छे से कि अजय बांसुरी बजा रहा है। यहाँ पर अजय जो है वो क्या है, कर्ता। ठीक है, बांसुरी कौन सा कर्म कर रहा है, वो बांसुरी बजा रहा है, तो बांसुरी क्या है, कर्म है, और बजा रहा है ये क्या है, क्रिया है। इसी प्रकार से अमिता दूध पी रही है, तो यहाँ पर अमिता है कर्ता। ठीक है, अमिता है कर्ता, दूध है कर्म, और पी रही क्या है, क्रिया है। आ रही बात समझ में। तो जैसे अगर क्या करके प्रश्न पूछ रहे हैं तो अमिता क्या पी रही है, तो आपका उत्तर आएगा दूध। ठीक है, अजय क्या बजा रहा है, आपका उत्तर आएगा बांसुरी। तो जहाँ पर प्रश्न करने पर क्या और किसी के प्रश्न करने पर अगर आपको उत्तर मिल जाता है तो वो कौन सी क्रिया है बेटा, सकर्मक क्रिया है। ठीक है, उसके बाद जिस क्रिया में कर्म पाया जाता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, या फिर आपकी परिभाषा कह सकते हैं कि जिस क्रिया के कार्य का फलकर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जिस क्रिया में कर्म पाया जाता है, यानी कि कर्म अगर जहाँ मिल रहा है, जैसे मान लो देखो यहाँ पर कर्म क्या है, बांसुरी है और दूध है, और उत्तर भी हमें इन्हीं से मिल रहा है, तो जहाँ पर जिस क्रिया में कर्म पाया जाता है वो कौन सी क्रिया होगी, वो होगी सकर्मक क्रिया। ठीक है, जिस क्रिया के कार्य का फलकर्ता के छोड़कर कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब जहाँ क्या काम किया जा रहा हो उसका उत्तर मिल जाता है, जैसे यहाँ पर काम मिल रहा है ना हमें कि अजय क्या कर रहा है, बांसुरी बजा रहा है, तो जो काम कर रहा है उसका हमें उत्तर मिल रहा है कि क्या बजा रहा है, बांसुरी बजा रहा है, तो वो कौन सी क्रिया होगी, उसे हम बोलेंगे सकर्मक क्रिया। अब बात करते हैं कर्ता और कर्म होता क्या है। कर्ता होता है काम को करने वाला। ठीक है, काम को करने वाला क्या कहलाता है, कर्ता। जैसे यहाँ पर काम को करने वाला कौन था, अजय है ना, तो अजय करता है कि अजय बांसुरी बजा रहा है, तो ये क्या है, करता है। तो आप इनके बीच में जो है अंतर जो है आपको होना चाहिए कि कर्ता कौन है, कर्म कौन होता है और क्रिया क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कर्ता जो है वो कौन है, काम को करने वाला कर्ता कहलाता है, और कर्म क्या होता है, कर्ता के द्वारा जो काम होता है उसे कर्म कहते हैं। ठीक है, कर्ता के द्वारा जो काम, यानी कि कर्ता कौन सा काम कर रहा है, बांसुरी बजा रहा है, तो ये क्या है, इसका कर्म है। ठीक है, इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल देखते हैं, अर्नव गाना गा रहा है, तो यहाँ पर अर्नव क्या है, अर्नव क्या है, कर्ता है, गाना क्या है, कर्म है। ठीक है, और गा रहा क्या है, यह क्या है, हमारी क्रिया है।
ठीक है, समझ आ गया होगा आपको सबको सकर्मक क्रिया के बारे में। तो एक बार स्पष्ट आप शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि जहाँ क्या काम किया जा रहा है उसका अगर आपको उत्तर मिल जाता है तो वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। उसके बाद बात करते बेटा अकर्मक क्रिया की। अकर्मक का मतलब ये मैंने आपको बताया था कि ए का होता है रहित और कर्मक का मतलब कर्म के बिना। ठीक है, रहित और कर्म के बिना। तो इसको जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे कृति हंस रही है, कृति हंस रही है, पक्षी उड़ रहे हैं। चलो अब इन वाक्यों में यदि हम प्रश्न करें, इन वाक्यों में अगर क्या या किसे प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिलता है, ठीक है, कृत्य क्या का जो है आपको उत्तर नहीं मिल रहा, अगर हम किसे क्या और किसे करके प्रश्न करेंगे तो उत्तर नहीं मिल रहा है, तो जिस क्रिया में कर्म नहीं पाया जाता वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, इसमें केवल कर्ता और क्रिया होती है, इसमें कर्म नहीं होता, और जिस क्रिया में कर्म नहीं पाया जाता वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। या कह सकते हैं कि जहाँ क्या कहकर क्या प्रश्न का उत्तर न मिलकर कौन प्रश्न का उत्तर मिलता है वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। अगर हम यहाँ कौन का प्रश्न करें कि कौन हंस रही है, कृति हंस रही है, कौन उड़ रही है, पक्षी उड़ रही है, तो हमें उत्तर मिल रहा है। परंतु अगर क्या और किसे कहकर अगर हम प्रश्न करते हैं तो हमें उत्तर नहीं मिल रहा। तो इसीलिए जिस क्रिया में कर्म नहीं पाया जाता बेटा वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो जैसे राहुल दौड़ रहा है, ये भी अकर्मक क्रिया है। यहाँ पर कौन कर रहे हैं तो प्रश्न उत्तर मिल रहा है हमें, कौन दौड़ रहा है, राहुल दौड़ रहा है। लेकिन अगर क्या दौड़ रहा है, किसे दौड़ रहा है, तो इस प्रकार से अगर हम प्रश्न करते हैं तो हमें उत्तर नहीं मिल पाता। तो बेटा ये है आपकी क्रिया, इसके दो भेद थे, अकर्मक और सकर्मक, जिनकी जानकारी आपको मिली है। इन जो है आप इसको अच्छे प्रकार से जो है याद करेंगे और इन भेदों के बारे में जो है उदाहरण के माध्यम से पुस्तक में से इसको सीखेंगे। धन्यवाद छात्रों।